नमो राघवाय, जय माँ शक्ति पीताम्बरा। मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पीपल संबंधित है। पीपल से संबंधित पूजा के कुछ नियम होते हैं। देखिए, पीपल के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। पूजा तो लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में कठिनाइयाँ ना आएँ। पीपल का विश्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको वृक्षों में वृक्षराज माना जाता है। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने पीपल के बारे में बहुत कहा है। पीपल की तुलना की है स्वयं से कि वृक्षों में मैं पीपल के समान हूँ। तो यानी कि पीपल बहुत ज़्यादा पूजनीय है। जब भगवान कृष्ण ने उसको अपने समान मान लिया। उसके अलावा पीपल में सभी देवताओं को वास माना जाता है। पीपल में विशेष रूप से श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पीपल की पूजा से संबंधित मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। पूरा हफ्ता यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक आप पीपल की पूजा करें, बहुत अच्छे से करें। पर रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। रविवार के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाया जाता है, पीपल की दिया नहीं जलाया जाता है, पीपल की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, पीपल में, क्योंकि पीपल सभी देवताओं का वास में होता है, ग्रहों से संबंधित उपाय भी, देवी देवताओं से संबंधित उपाय भी पीपल के वृक्ष के द्वारा किए जाते हैं। तो आप सोमवार से शनिवार तक कर सकते हैं। अब जैसे शनिवार के दिन की बात करूं तो माता लक्ष्मी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय होते हैं। देखिए, लक्ष्मी, सभी चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। लक्ष्मी से संबंधित उपाय शनिवार को किए जाते हैं मुख्य रूप से पीपल पर, और शुक्रवार के दिन भी किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं धन संबंधित लक्ष्मी के उपाय की, तो अगर लक्ष्मी जी का उपाय शनिवार को आप कीजिए, लेकिन रविवार को आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की जो बहन होती है अलक्ष्मी, यानी दरिद्रता जो होती है, उनका वास रविवार के दिन माना जाता है। तो इसलिए रविवार के दिन, क्योंकि दरिद्रता का वास होता है और किसी देवी देवताओं का वास उसमें नहीं होता है, रविवार के दिन केवल लक्ष्मी माता की बहन अलक्ष्मी, जिसको हम दरिद्रता बोलते हैं, उनका वास इसमें होता है। अगर आप ऐसे करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो दरिद्रता का वास भी आपके जीवन में, आपके घर में होने लगेगा। इसलिए एक कारण तो यह है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ तो, जैसे कि मैंने आपको बताया, लक्ष्मी की बहन का वास इसमें होता है, दरिद्रता का वास रविवार के दिन। उसके अलावा पीपल की वृक्ष की जो पूजा होती है वो हमें सुबह से लेकर दिन ढलने तक हम वहाँ दिया जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। पर दिन ढलने के बाद, यानी कि जब अंधेरा होने लगता है, दिन ढलने के बाद भी हमें पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन ढलने के बाद भी पीपल पर अलक्ष्मी का या दरिद्रता का वास हो जाता है। यानी पूरा हफ्ता भी अगर आप पूजा करते हैं तो सुबह से शाम तक कीजिए, दिन ढलने के बाद ना कीजिए, क्योंकि दिन ढलने के बाद का जो समय होता है वह आसुरी शक्तियों का होता है, दरिद्रता का होता है। तो आसुरी शक्तियों का, दरिद्रता का वास दिन ढलने के बाद पीपल में हो जाता है। तो इसलिए भी दिन ढलने के बाद भी पीपल की पूजा नहीं की जाती है। रविवार के दिन भी पीपल की पूजा नहीं की जाती, मैंने आपको बताया। उसके अलावा ज्योतिषी कारण भी है। देखिए, शनि ग्रह से संबंधित जो उपाय होते हैं वो पीपल पर किए जाते हैं। शनिदेव संबंधित जो वृक्ष होता है मुख्यतः पीपल का माना जाता है। शनि से संबंधित उपाय हम पीपल के करते हैं, साढ़े साथी का भी करते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं शनिदेव संबंधित। तो ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो शनिवार का दिन शनिदेव का होता है, शनि ग्रह संबंधित होता है, और इस दिन पीपल की पूजा की जाती है। और रविवार का दिन शनिदेव के पिता यानी कि सूर्य भगवान का होता है, सूर्यनारायण भगवान का होता है रविवार का दिन। तो इसलिए भी, क्योंकि शनि और सूर्य में मित्रता नहीं होती है, अनबन होती है, इन ग्रहों में भी आपस में मित्रता नहीं होती है, इसलिए हमें रविवार के दिन भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीपल की। और जब दूसरी एक बात और आपको बताती हूँ कि जब पीपल की आप पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं, तो हमेशा सिर झुका के नीचे की तरफ देख कर ही दिया जलाएं, पूजा करें। कभी भी पत्तों की तरफ नहीं देखना चाहिए, ठीक है? तो पत्तों की तरफ भी देखना उचित नहीं माना जाता है। तो ये तो कुछ बातें थी पीपल संबंधित, मैंने आपको बता दिया, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। कई बार लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि हमें पीपल का घर में वृक्ष उगाया, छोटा सा पौधा उगाया, कहीं जैसे छतों पे उग जाता है, छज्जों पे उग जाता है, तो अब हम क्या करें? टैंक, अक्सर टैंक जो पानी के टैंक होते हैं उनके पास उग जाता है, तो उनको हम निकालें, कैसे हम उनको, किस दिन उसको हम निकालें? तो लोगों का ये भी प्रश्न होता है। अगली वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगी, आप जरूर देखिएगा कि पीपल के वृक्ष जो घर में अनायास से उग जाते हैं उनको उखाड़ने का, उनको निकालने का क्या विधान है और हमें किस दिन उनको निकालना चाहिए। तो मेरी वीडियो को, अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। राम राम, जय माता दी।